सामने से मौत दिख रही थी। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा था, कोई नहीं था गाँव में। इस तरीके का माहौल बन गया था सर। प्रशासन आया लेकिन प्रशासन लेट में आके पहुँचा। प्रशासन आया, ऐसा नहीं कि प्रशासन नहीं, प्रशासन ही का तो योगदान है कि हम लोग आज बैठे हैं। प्रशासन आया लेकिन रात में मैं सेफ नहीं समझता हूँ सर। सेफ नहीं समझता हूँ रात में। हमको रात में एक डर का माहौल बना रहता, हमारी नींद नहीं पड़ती है सर। कोर्ट में हम चलो कोर्ट में चले जाएंगे, लेकिन कोर्ट में सुनवाई कहाँ होती है? इतना इतना सब हो गया है, कोर्ट में किसकी सुनवाई? सुनवाई होती है तो उसको दाद दिया जाता है। दिक्कत ये बात की आम पब्लिक की सुनवाई होती कहाँ है? कौन नहीं जाता है दंगा कैसे हुआ है? हर आदमी जानता है, न्यूज वाले भी जानते हैं, ठीक, कैसे दंगा हुआ है। लेकिन उस पर कोई मानता है? नहीं मानते। तो आपको लगता है इंसाफ कहाँ मिलेगी आपको? नहीं, इंसाफ कोर्ट से मिल सकती है, लेकिन कोर्ट तक मामला जाता कहाँ है? जा नहीं पाता है ना कोर्ट तक। क्यों? कहाँ कौन सा गया है? जैसे अभी न्यूज़ पे दिखा रहे हैं कि नखून उखाड़ा गया है, गोली मारी गई है, ठीक। और रिपोर्ट में क्या है, अभी अभी मैंने न्यूज़ पे देखा है, रिपोर्ट आई है, ठीक। रिपोर्ट में आई है कि रिपोर्ट वाले डायरेक्ट यही बता रहे हैं कि एक गोली लगी है। उसमें जो है वो पहले वाली LG गोली थी, ठीक, उसमें छर्रा भरे जाते हैं। तो 17 छर्रा लगे हैं, गोली एक लगे, 17 छर्रा लगे। और इसमें न्यूज़ में क्या दिखाते हैं, नखून उखाड़ा गया है, करंट लगाया है, धारदार नखून से जिन्हें मतलब जो है वो मारा गया है, ठीक। तो मीडिया वाले तो पहले ही उछाल दिए 2 दिन पहले नेट बंद करके। तो एक लड़का एक लड़की मेरी यहाँ बैठी हुई थी, और जो 2 लड़के मेरे बिछड़ गए थे उस जगह से, तो वो लोग रोड पे आ गए थे। तो उन लोगों को लगा कि हम मार देंगे तो हम किधर भागे और कहाँ भागे। तो उन लोग के दिमाग में एक बात आई कि धान में भाग लो। तो भागते भागते घर की रास्ता ही तक भूल गए थे। तब एक बड़ी वाली लड़की को लगा कि यहाँ जहाँ आग जल रही है, लगता है मेरा गांव यही है। तब वो आई तो बताई कि अब बस निशा वो धाने में पड़ी, उनके होश हवास नहीं, आँखें पलट दी ने। तब हम गए तो वो लड़की किसी भी तरीके से आइयाँ बैयाँ खींच खाँच के घर तक आके पहुँची। तब यहाँ से लोग पानी की व्यवस्था किए, लेके गए बाल्टी में साथ में, मुँह पे छिपा। 2 घंटा वहाँ लोग उसको लेके बैठे रहे, तब वो होश में आई सर। मैं अपने बीवी को कमाता खिलाता वैसी गाली नहीं दे सकता जैसा वो लोग गाली दे रहे थे। औरतों को बोलते थे कहाँ हैं वो सब लड़कियाँ जो यहाँ जवान जहाँ लड़कियाँ रहती तेरे सर। आप लोग की दुआ है कि हम लोगों को गया जो भी गया, लेकिन इज्जत बच गई। से कुछ इज्जत में दाग नहीं आने दिया आप लोगों के बीच में। नहीं तो मैं मुंह नहीं दिखाता, उसी दिन मैं मर जाता अगर कुछ हो जाता। अगर किसी की बेइज्जती हो जाती सर, मैं उसी दिन जहर खा लेता। मैं इस दुनिया में मुंह नहीं दिखाता, इस दुनिया को मैं देखना ही नहीं चाहता। पल्ला हटाया, देखा गाड़ी जल रही थी। सब लोग हम लोग भागे घर से, इसको बच गए, वो सब आ गए तो ये बच्ची को ढकेले। अगर अल्लाह का रहम और करम था कि इसको कुछ नहीं हुआ, बच गई, सेफ थी। फिर हम लोग भागे वहाँ से। फिर प्रशासन आई, ये हाथ जोड़ के निकले, हम लोग को लुकवा देंगे, तुम लोग बाहर ना निकलो, अगर हमको मरना है तो हम मर जाएंगे, मगर तुम लोग बाहर मत आना। जब यहाँ आए फिर प्रशासन सारी आ गई, तब हम लोग बाहर निकले। फिर रोने चिल्लाने लगे, रोते चिल्लाते तो घर में भी थे, मगर इतना नहीं, दिल के अंदर रोते थे क्योंकि घर में आग लगी थी। हम लोग का कोई सहारा नहीं था कि हम लोग बचेंगे, मगर अल्लाह का ऐसा ना फरमान हुआ जो हम सब बच गए। बस भाग गए खेत में, कम से कम 2-3 घंटा वहाँ खेत में पड़े रहे। खेत में भी पिल के सबको ढूंढ रहे थे, मार रहे थे, गाली दे रहे थे। मेरी लड़की एक छोटी थी 1 साल की, वो रोते रोते उसी में बेहोश हो गए। उसको बहुत देर के बाद होश आया। फिर पुलिस चौकी ले गए, वहाँ जब पानी वानी मिला उसको पिलाए, तब होश उसके आया। पुलिस क्या किया उस टाइम? पुलिस सर कुछ नहीं किया, जान लो, ले जाकर वहाँ बैठे रहे। फिर उसके बाद रात में 10 बजे या 11 बजे घर पहुँचा दिए। फ्रीज थी, कूलर थे, बेड हमारा था और पूरा गल्ला वल्ला था, और अलमारी बक्सा वक्सा कपड़े लत्ता थे, चीज़ थी हमारी, जेवर और रुपया पैसा था, सब में जल गया है।
रात में जो पुलिस वाले थे वो ग्रीन फ्लैग जो इस्लामी झंडे लगे थे उस पर टाच मारते थे सबके छतों पे, जहाँ पे उन्होंने झंडे देखे उसी घर से उठाए गए। नॉन मुस्लिम एक भी नहीं उठाए गए, सिर्फ मुस्लिम ही उठाए गए, और वो भी फ्लैग देख के कि फ्लैग मारते थे उसी पे फोकस किया तो लोग दूसरे दिन डरने लगे। बहुत से लोगों ने फ्लैग उतार लिया कि भाई उन्हीं से सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, नॉन मुस्लिम नहीं उठाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि दूसरे दिन फिर 12 बजे तकरीबन लोग आए। आगे यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पे पुलिस चौकी है, मुख्यालय भी है, तहसील मुख्यालय, वहाँ से होते हुए फिर आए और फिर चलते चलते पीएससी फोर्स पूरी खड़ी हुई थी। वो आगे जैसे जैसे गांव में बढ़ते चले गए, पीएससी पीछे आती चली गई, एक साइड से वो फूंकते हुए चलते आए। तो हम दरवाजा खोल देते, चाबी से ताला खोल देते। पहले ऊपर मारा है घन, तो वो जुड़ा तो वहाँ पे टोआ हुआ कि दरवाजा का खिड़की है कि नहीं, नाइट खुला। तब ये नीचे वाला तोड़ा, तब नीचे वाला तोड़ा तो देखा ताला बंद, ताला भी तोड़ दिया बाहर से घन। 2 मिनट नहीं लगा, ये दरवाजा खुला था कमरा का, जो कमरा का दरवाजा बंद होता तो वो भी तोड़ देते। और हमारे हस्बैंड दवाई खाना खा के, दवाई खा के लेटे थे, वो सो गए थे, बल्कि वो सोते थे, और हमारे लड़का मोबाइल चला रहा था। तो भैया का मोबाइल छीन के फेंका कि किसी का फ़ोन आएगा तो उसके तोड़ने के लिए रहे, तो दीवार में फेंका, तो दीवार पे नहीं तो बिस्तर लगा था, बिस्तरे पे गिर गया, तो वो चिटिक गया, टूटा नहीं। और हम जो ने बर्तन धो रहे थे, अब हम चिल्लाए कि ये क्या कर रहे हैं, घर में कैसे आ गए, मतलब। तो कहे लगे जो ने किसको भगाया, मैं कोई नहीं साहब, हमारे भैया हैं, हमारे हस्बैंड है, कोई नहीं है। मैं उनसे यही बात का, अंधेरा गुप्त था। अब वो ढूंढने लगे, सब देखें हथियार तो नहीं है घर में, सब टार्च, बड़ी बड़ी टार्च लिए थे, लाइट जलाने नहीं दिया, लाइट नहीं जलाने दिया, टार्च ही देखा, जहाँ उनका लाठी पड़ा तो वो लाठी मारा, वहाँ पे राड गिरा दिया, सब तोड़ फोड़ करने लगे, कुर्सी पे भी मारा लाठी। देखिए 10-60 जीना तोड़ खोल के छत पे सब तोड़ ताड़ दिया। ये जो नोटिस है 9-10 महीने पहले भी पीडब्ल्यूडी वालों ने बताया था कि मकान जो है ये 9 से 10 महीने पहले पीडब्ल्यूडी वालों ने नापा था। उन्होंने एक साइड 60 फुट का अपना मानक तय किया था कि 30 फुट उधर 30 फुट उधर। अब वो एकदम अचानक फिर से नोटिस आ गई कि तोड़ना, वो भी सिर्फ 23 घरों पे ही आई है। जो आरोपी हामिद है उसके बगल में कलवार का घर है, नॉन मुस्लिम है, वो एक ही बाप के 3 लड़के हैं, तो उनके तीनों को अलग अलग नोटिस दी गई है। पर जो आरोपी वीर अब्दुल हमीद है उसके बगल में जो घर है तिवारी जी का है, उन्होंने अब्दुल हमीद से 1 फुट आगे ही बना रखा रोड पर, उनको नोटिस नहीं है। शुक्ला जी का घर है, उनको नोटिस नहीं है। जो उनके बगल में ही है डॉक्टर बंगाली का है, जो उन्होंने उनसे कम से कम 5-6 फुट और आगे बना रखा है, उनको नोटिस नहीं मिली है। उसके बाद हरगोविंद शुक्ला का है, कटन वर्मा का है, इन सबको नोटिस ना मिलकर सिर्फ इधर ही नोटिस दी गई है। जबकि उनके बराबर में जो बगल में घर है वो भी उनके आगे ही बना हुआ है, उनको नोटिस नहीं मिली है। रोड बन रही है कुरासर से, जो यहाँ से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर है। वहाँ से वो रोड स्टार्ट होगी और यहाँ ननपारा तक जाएगी, जो भी यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर ये रोड बनना है तो क्या बीच में ही कुछ लोगों को सिर्फ नोटिस देना, वो भी 23 घरों में, बाकी ना उधर उस साइड, क्योंकि जब रोड बननी है तो उस साइड से स्टार्ट होगा, वहाँ से नोटिस स्टार्ट होनी चाहिए, या इस साइड से स्टार्ट होता, बीच में वो भी सिर्फ 23 लोगों को नोटिस देना और किसी और को नोटिस ना देना पीडब्ल्यूडी का। ये बच्चों की किताब, ये बच्चों का झोला, सब घाटों के ये अलग टांगे थे, उससे फेंक दिए, सब अलग रखे हुए थे सर। वो बच्चे बच्चों के स्कूल जाने की किताबें थी, वो सब था, वही सब जला हुआ है, क्या कह सकते हैं। इतने नहीं साहब जो मैं बच्चों को स्कूल भेज दूँ। जैसे ये लेटा हुआ लड़का, इससे थोड़ा एक महीने बड़ी है, वो बेहोश हो गई थी। जैसे अब भागे, पानी सानी का अब जो भी रहा हो, खेती में बैठे थे तो बेहोश हो गई थी वो। डर लगता है आपको अभी? नहीं, अभी तो प्रशासन है, फिर तो कोई बात नहीं है, पर दिल के अंदर महसूस तो डर है ही है सर। जैसे हम कम है ना, तो उसके हिसाब से जैसे हमारे ऊपर अभी तो गवर्नमेंट ने सुविधा दे रखी है, आर्मी के जवान रहते हैं हमारे पास, हमारे साथ में, हम सोते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।